अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। और आज मैं अस्मा के ऊपर आपसे बात करूँगी। मेरा टॉपिक है अस्मा, अस्मा की दुनिया, क्योंकि वो बहुत आगे आ गई है और उसको कुछ सबक सिखाना पड़ेगा। ऐसे वो बाज आने वाली औरत नहीं है। मतलब वो पता नहीं क्या क्या बोल रही है ना अंबर को, और अंबर के पीछे तो हाथ धोकर पड़ गई है। अब मोहसिन के क्लिप चला चला के अपनी वीडियो पे व्यूज ले रही है। मोहसिन स्वीटी का क्या ताल्लुक है अब अंबर से, जो उनको दरमियान में लेकर आ रही है उनकी पुरानी वीडियोस लगाकर, और उसके बाद वो फिर अपना चैनल लेके आगे आ रही है, बात कर रही है ताकि लोग मोहसिन की वजह से मेरी वीडियो देखें और मुझे व्यूज मिले। अरे भाई, मोहसिन और स्वीटी का कोई अंबर से लेना देना नहीं है, ना उनका कोई ताल्लुक है। जो होना था वो हो गया। मोहसिन ऐसा लड़का ही नहीं है कि अंबर के पीछे ऐसे हाथ धो के पड़ जाएगा। ये तुम लोग व्यूज लेने के चक्कर में मोहसिन और स्वीटी को भी यूज कर रहे हो। उनको क्यों जलील कर रहे हो? उनको क्यों गालियां दिलवा रहे हो लोगों से? उन्होंने तो कुछ भी ऐसा नहीं किया। जो होना था हो गया। अब यस्मा जी, आप सुकून से बैठ जाए। आपको आप मुझे आज एक बात बताएं, आपका क्या ये मतलब शबाना जी की फैमिली से कौन सी दुश्मनी है आपकी, जो आप इस कदर जातियात पर उतर आई है? आपको शर्म आनी चाहिए। आप अच्छी खासी एज की एक औरत है, कोई बच्ची नहीं है आप, जिसको समझ नहीं आ रही कि मैं क्या कह रही हूँ किसी की बच्ची के बारे में। वो तो छोटी बच्ची है, उसकी अभी शादी हुई है, 2-3 महीने हुए। तुम क्यों उसका घर खराब करने के पीछे लग गई हो? क्या क्या तुम कह रही हो? भाषण आंटी, तुम्हारी ये तरबियत है, पूरी दुनिया तुम्हारी बेटी को देख रही है। इंडिया, पाकिस्तान, दुनिया का हर शहर। क्यों, क्या किया उसने? कुछ भी ऐसा नहीं किया। तुम जैसी ही औरतें हैं जो फेक चैनल्स बना बना के उसकी वीडियोस के क्लिप चला चला के तुम अपने चैनल को मतलब लोगों के पता नहीं कौन कौन से फेक चैनल बना के तुम दिखा रही हो लोगों को कि ये देखो अंबर क्या कर रही है। क्या किया उसने? तुमने वीडियो ही चेंज कर दी उस बच्ची की। पता नहीं किस अंदाज से उसको तुमने अपलोड करवा, लोगों को तुम दिखा रही हो अंबर की वीडियोस उल्टी सीधी लगाकर, फेक चैनल्स बना बनाकर। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। क्या किया उस बच्ची ने तुम्हारा? मुझे तो लग रहा कोई ऐसा मसला उसके शौहर से है तुम्हारा, या पहले मोहसिन से था, जो तुम इस कदर आग बबूला हो रही हो कि शाहजेब क्यों उसका शौहर बन गया। कोई मसला है तो आप आके साफ साफ बता दें कि भी शाहजेब से आपका कोई ऐसा ताल्लुक है कि आपको बर्दाश्त नहीं हो रही है अंबर, और उस पर तुम गलीज इल्जामात लगा रही हो, उसकी खानदान पे लगा रही हो। उसको शबाना आंटी को तुम इस उम्र में जलीलो ख्वार कर रही हो, हालांकि उनकी कोई फैमिली में से एक बच्चा भी इस मौजू पे बात नहीं कर रहा, फिर भी आपको शर्म नहीं आ रही? रोजाना एक वीडियो, मतलब रोजाना नहीं, दिन में 2-2 3-3 वीडियोस बना के तुम डाल रही हो। तुम क्या चाहती हो? तुम्हें वैसे ही डॉलर चाहिए या पैसे चाहिए तो भीख मांग लो यूट्यूब पे कि मुझे इतने पैसे चाहिए। ये किसी की बच्चे को आगे करके तुम ये व्यूज हासिल करके डॉलर कमा रही हो, ये अच्छी बात नहीं है। शर्म करो, कुछ शर्म करो, अपनी उम्र का लिहाज करो। कोई तुम्हें देख के ये नहीं कहेगा छोटी बच्ची है, चलो इससे गलती हो गई। तुम्हारी अच्छी खासी एज है, तुम कोई बच्ची नहीं हो, तुम शादीशुदा हो, तुम्हारे बच्चे जवान है। और अगर नहीं शादी हुई है तो ये तुम्हारे वालिदैन का कसूर है। तुम्हारी अच्छी खासी एज है, तुम्हारी वक्त पे शादी होती तो तुम्हारे बच्चे जवान होते आज, लेकिन तुम्हारी वक्त पे अगर हुई है तो बच्चे होंगे जवान, नहीं हुई तो छोटे होंगे। लेकिन अंबर से तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं। अंबर वाकई टीनेज बच्ची है, उसकी तो अभी शादी हुई है। उसके पीछे क्यों पड़ गई? क्यों उसका घर खराब करना चाहती हो? तुम्हें उसकी बददुआ लग जाएगी। और बददुआ तुम जैसी औरतें बददुआओं से नहीं डरा करती। तुम तो वो औरतें हो कि घर को उजाड़ के भी सुकून न लो। फिर मतलब हमारी माँ कहा करती थी कि डायन 7 घर छोड़ देती है। तुम तो वो डायन भी नहीं हो कि 7 घर छोड़ दो। तुम तो अंबर के पीछे ये जब से पहले क्लब की भी बात तो अभी हुई है, तुम उससे पहले भी उसके पीछे लगी हुई थी। थप्पड़ लगाया सास ने, ये कर दिया सास ने, सास को रोटी पका कर नहीं खिला सकती, अलग हो गई, उसका घर सही नहीं है। अरे भाई, एक बात तो रखो अपनी। कितनी बातें करोगी तुम शर्म करो, कुछ एक बात पे आ जाओ। या तो तुम कभी तो उसकी सपोर्ट में बना रही होती हो, बेचारी भाई हमारे मुल्क की बच्ची है। अरे मुल्क की बच्ची क्या, तुम तो किसी को अपनी बच्ची ना समझो। मुल्क तो फिर बहुत दूर चला गया। मुल्क की बच्ची कहने वाली होती तो एक दिन बात करती इस मौजू पे। ये जो जितने भी
रिएक्शन चैनल बनाते हैं वीडियोस, ये जो सियासतदानों के बनाते हैं, फिल्मी अदाकाराओं के बनाते हैं, ये एक दिन बात करते हैं ना तमीज और तरीके के दायरे में रहकर, ना कि तुम्हारी तरह बदतमीज तरीके से किसी के पीछे हाथ धो के पड़ जाते हैं। जिनके तुमने नाम लिए हैं, जुनैरा का लिया, किसी और का लिया, तो वो उनकी वीडियोस तो देखें। जुनैरा कितनी तमीज के साथ बात करती है, किसी के बारे में भी करती है, तुम्हारी तरह बदतमीजी करती है। भाषण आंटी, उनके शौहर के बारे में, उनके बेटे शौकीन नाम रखा हुआ, उनका शकीला आंटी नाम रखा हुआ। अरे यार क्या हो गया है तुम्हें? अच्छी खासी सेंसिबल औरत लगती हो तुम, तुम्हारे हो क्या कि डॉलर कमाने के चक्कर में। मुझे तो बहुत अफसोस हो रहा है तुम्हारी जहनी हालत पर। तुम्हें तो मेंटल हॉस्पिटल जाने की जरूरत है कि तुम्हें पैसों की बहुत अशद जरूरत है। मैं तो कहती हूँ यूट्यूब पे तुम एक भीख मांगने वाला चैनल और बना लो, जहाँ पे लोग तुम्हें भीख अता करेंगे ताकि तुम्हारा घर का गुजारा चल सके। तुम एक बेड पे बैठ के और पता नहीं क्या क्या बकवास बाजी इस बच्ची के लिए कर रही हो। शर्म करो यार, शर्म करो, बस शर्म शर्म शर्म। कोई तुम्हें तमीज नहीं है बात करने की, एक ही टॉपिक के पीछे पड़ गई हो। टॉपिक चेंज कर लो अपना। दुनिया में और भी बहुत सारे मसले मसाइल हैं अंबर के अलावा। अभी ये जो हादसा हुआ मिलेट ट्रेन का, उस पर वीडियोस बना लो, डॉलर तो तुम्हें वहां से भी मिल जाएंगे। एक जो वाकया हुआ है, सास को मार दिया गया है बहू ने, दामाद ने और उसके बेटे ने, उस पे वीडियो बना लो। दुनिया में बेशुमार वाकयात है यार, उन पे वीडियो बना लो। खुदा का तुम्हें वास्ता अंबर का पीछा छोड़ दो। क्यों किसी का घर बर्बाद करने पे तुम तुल गई हो, और क्यों उनकी फैमिली के पीछे हाथ धोकर तुम पड़ गई हो? क्या किया उन लोगों ने तुम्हारा? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। कितनी बार तुम शर्म वाला लफ्ज सुनोगी, लेकिन तुम्हें एक दफा भी नहीं आ रही। चाहे लोग तुम्हें हजारों बार शर्म दिलाएं, तुम्हें एक बार भी नहीं आएगी। वैसे तुम दुपट्टा ओढ़ के बैठ जाती हो, नमाजें पढ़ के दिखा रही हो, लेकिन नजर तो तुम्हें कहीं से भी नहीं आ रहा किसी को भी कि तुम इतनी दीनदार हो सकती हो। पता नहीं कौन कौन सी बातें कर रही हो, लेकिन भाई तुम्हारा कोई इलाज नहीं है। हर रोज इसी टॉपिक पे मुझे लगता है तुम्हारा इलाज सिर्फ और सिर्फ पागल खाने में और कहीं भी नहीं है। अगर तुम बाज ना आई तो मैं कल तुम्हारे लिए एक और वीडियो बनाऊंगी। हर रोज जैसे तुम बना रही हो ना अंबर के लिए, हर रोज मैं भी जब तक बनाती रहूंगी जब तक तुम अंबर का पीछा नहीं छोड़ोगी। क्योंकि वो बच्ची है मासूम, उसकी नई नई शादी हुई है, क्यों उसके लिए इश्यूज क्रिएट कर रही हो? शर्म करो। अगर तुम शादीशुदा हो, तुम्हारे लिए कोई ऐसे अल्फाज कहे और तुम्हारा शौहर तुम्हें रखेगा घर में, तुम्हें इज्जत की निगाह से देखेगा जो तुम उस बच्ची पे इतने घिनौने गलत गलत इल्जाम लगा रही हो। और मौसिन और स्वीटी का सहारा लेना छोड़ दो, किसी और का सहारा लेना छोड़ दो, अपनी बात अपने बलबूते पे करो। दूसरों के सहारे से डॉलर कमाने चाहती हो, तुम खुद नहीं कमा सकती, और तुम्हें तो कमाने की जरूरत नहीं। तुम्हारा शौहर है कहाँ? तुम उसको कहो ना कमाने के लिए जाए। यहाँ बैठा दिया तुमने यूट्यूब चैनल पे, दूसरों की उनकी बच्चियों की इज्जत है उछाल कर तुम डॉलर कमाना चाहती हो। शर्म करो कुछ। क्या तुम्हारा शबाना आंटी ने बिगाड़ा, क्या उनकी फैमिली ने बिगाड़ा है जो तुम इस कदर उनको जलीलो ख्वार करने पे तुल गई हो? तुम्हें शर्म आनी चाहिए ऐसी रोजाना एक नई वीडियो बनाते हुए। और अब तुमने नया ढंग सीख लिया, मौसिन और स्वीटी को बीच में ले लेकर आ रही हो। क्यों भाई? क्या मौसिन स्वीटी का ताल्लुक है अंबर से? वो अपने घर रहते हैं लाहौर में, वो हैदराबाद में रहती है। उन्होंने कभी आके ऑन एयर नहीं कहा मौसिन ने या स्वीटी ने अंबर के बारे में ऐसी कोई घटिया बात जो तुम कर रही हो। क्या लगती हो तुम मौसिन की, क्या लगती हो तुम स्वीटी की? तुम जातियात पे उतर आई हो। ये एक यूट्यूब चैनल है, यहाँ पर जातियात पे कौन उतरता है जो तुम उतर गई हो? बस इतनी ही क्लास तुम्हारी काफी है। उम्मीद है तुम्हें शर्म आ जाएगी, अगर नहीं आए तो फिर कल तुमसे मैं फिर मिलती हूँ। अल्लाह हाफिज।